हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एसिड बेसन सॉल्ट उसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से लिया गया है। जो सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th का एग्जाम हुआ था हाल फिलहाल में 2024 का, उसका साइंस पेपर का एसिड बेसन सॉल्ट चैप्टर से लिया गया है। अगर क्लास 7th में भी आपने पढ़ा होगा एसिड बेसन सॉल्ट चैप्टर, तो वहाँ से भी अगर वहाँ का चीज़ अगर आपको पता हो तो वहाँ से भी आप इसको बना सकते थे। बड़ा आसान क्वेश्चन पूछा है, एनसीईआरटी से लिया गया है। ऑलराइट, लेकिन जो पहला क्वेश्चन है इसमें वो पीएच पेपर से पढ़ा गया है, दिया गया है। मतलब पीएच के बारे में तो क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, लेकिन जब क्लास 7th में हम लोग भी पढ़ाते हैं ना, तो पीएच पेपर के बारे में, पीएच स्केल के बारे में हल्का फुल्का बता देते हैं और आसानी से बच्चे समझ भी जाते हैं। थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, कुछ ज़्यादा है नहीं, रॉकेट साइंस यहाँ है नहीं, तो आप भी समझ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दोनों क्वेश्चन को। यदि आप क्लास 10th में हैं तो आप इसको समझ सकते हैं, अच्छे से देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना चाहिए, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि आप एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए। क्वेश्चन सारा एनसीईआरटी से ही बनता है, एक्टिविटीज से बनता है, उनके टॉपिक से बनता है। ठीक है, भले ही आपके पास जो भी साइड बुक हो, लेकिन एनसीईआरटी को पहली प्राथमिकता दीजिए, पढ़िए उसको अच्छे से। सबसे पहले पीएच पेपर के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर ये क्वेश्चन देख लेंगे। ऑलराइट, अगर पीएच पेपर आप पढ़ लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, तो आप खुद भी कर सकते हैं, ट्राई कीजिए। देखिए पीएच क्या होता है ना, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि कोई चीज़ एसिडिक है तो ऐसा क्या होता है कि वो कोई चीज़ एसिडिक हो जाता है। तो कोई भी चीज़ एसिडिक है ना, उसमें H+ होता है, हाइड्रोजन आयन होता है। पानी में मिलाने पर क्या देता है, H+ देता है। तो वही है पीएच, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना है, कैपेसिटी कितना है, एबिलिटी कितना है, ऑलराइट, स्ट्रेंथ कितना है। हाइड्रोजन का स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा है, हाइड्रोजन का कैपेसिटी अगर ज़्यादा है, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो चीज़ ज़्यादा एसिडिक होगी। ऑलराइट, बस यही है। देखिए पीएच पेपर में क्या होता है, 0 से लेके 14 तक मार्किंग होता है, और जो हमारा 7 होता है बीच में, ये होता है न्यूट्रल। 7 वाला चीज़ याद रखिएगा, इसको न्यूट्रल कहते हैं। थोड़ा इसमें लिखने में हमको प्रॉब्लम हो रहा है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें पेंसिल अच्छे से नहीं चलता है। 2-3 दिन के बाद मेरा भी आईपैड आ जाएगा, तो उसमें हम अच्छे से चीज़ों को और क्लियरली बता पाएंगे पेंसिल से। यह स्क्रीन भी छोटा है और इस पर जो लिखते हैं ना, वो पेंसिल भी बेहतर नहीं है। तो 2-3 दिन और थोड़ा टॉलरेट कीजिए। देखिए दोस्तों, 0 से लेके जो 7 है, फिर 7 से लेके 14 है, तो 7 से नीचे जैसे हम इधर जाएंगे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, ये मान लेते 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 और 7। तो 7 से नीचे जैसे जाइएगा ना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। याद रखिएगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। ठीक है, कहने का मतलब अगर किसी का pH 1 है, ठीक है, पीएच का स्केल है, एक प्रकार का स्केल है। जैसे हम लोग जो स्केल रखते हैं वहाँ कितना मार्किंग रहता है, 15 सेंटीमीटर तक मार्किंग रहता है। उसी प्रकार से ये पीएच एक स्केल है। अगर किसी का पीएच 1 आया है और किसी का पीएच 3 आया है, तो आपसे पूछेगा, कंपेयर करना है। अरे हाइट किसी का 65 सेंटीमीटर है, हाइट किसी का 75 सेंटीमीटर था, किसका कौन टॉलेस्ट है, ऑब्वियसली बात है 75 वाला। उसी प्रकार से किसी का पीएच 1 आया है, किसी का पीएच 3 आया है, इसका मतलब 1 वाला 3 के कंपेरिजन में ज़्यादा एसिडिक है। ऑलराइट, याद रखिएगा, इसी एप्लीकेशन बेस्ड पे क्वेश्चन दिया गया है। उसी प्रकार से एक बार फिर हम बताते हैं, 7 है, 0 है, 14 है। तो 7 से नीचे जितना आएंगे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। मतलब 0 वाला, 1 वाला, 2 वाला ये ज़्यादा एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू 4, 5, 6, 7। 7 वाले को न्यूट्रल कहते हैं। जो हमारा पानी होता है ना, उसका पीएच 7 होता है, इसलिए वो न्यूट्रल होता है। और 7 से ऊपर जैसे ही जाएंगे, 7 से ऊपर जाने पर आपका पीएच बढ़ेगा। ऑब्वियसली बात है, पीएच का मान जो है बढ़ रहा है, तो यहाँ बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब जैसे 8 है और 13 है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो किसी का पीएच अगर 8 है, किसी का पीएच 13 है, तो कौन ज़्यादा बेसिक होगा, 13 वाला ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, 7 से ऊपर जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, 7 से नीचे जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। बस इतना ध्यान रखिए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है कि आपके पास 5 सॉल्यूशन है, ABCDE, कोई 5 सॉल्यूशन रखा हुआ है, सबका पीएच आपको दिया हुआ है। व्हेन टेस्टेड विथ पीएच पेपर, जब उसको पीएच पेपर से हम टेस्ट किए हैं, तो उसमें पीएच किसी का आया है 4, किसी का 1, किसी का 13, किसी का 7, किसी का 10, ऑलराइट, रेस्पेक्टिवली। मतलब एक का पीएच 1 है, बी का पीएच 1, एक का पीएच 4 है, बी का पीएच 1 है, सी का 13 है, डी का 7 है और ई का 10 है। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है कि स्ट्रांगली एसिडिक कौन है, ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, तो जिसका पीएच सबसे कम होगा। आप जानते हैं ना, 0 के आसपास, 0 के आसपास आने पर या 7 से जितना नीचे जाएंगे वो ज़्यादा स्ट्रांगली एसिडिक होगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, तो जिसका पीएच सबसे कम होगा। पीएच सबसे कम किसका है, तो बी वाला का। तो बी वाला हमारा क्या हो गया, स्ट्रांगली एसिडिक हो गया हमारा बी। फिर पूछा है स्ट्रांगली अल्कलाइन, अल्कलाइन का मतलब बेसिक, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है, तो जिसका पीएच सबसे ज़्यादा होगा। 7 से ऊपर जाने पर बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, अल्कलाइन स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो जिसका पीएच सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। तो 13 वाला मतलब सी। वीकली एसिडिक,
स्ट्रॉन्ग एसिडिक और वीक एसिडिक आप पढ़े होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड के बारे में पढ़े होंगे ना। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका पीएच 012 के आसपास रहता है, और जो वीक एसिड होता है उसका पीएच 4, 5, 6, 7 के आसपास होता है, 7 नहीं 4, 5, 6 के आसपास होता है। तो वीकली एसिडिक यहाँ का कौन होगा, जो 7 के नियर बाय होगा, 7 के करीब होगा। तो ए देखिए, ए का पीएच कितना दिया है, 4 दिया है, तो वीकली एसिडिक हो गया हमारा ए। नेक्स्ट न्यूट्रल, न्यूट्रल का पीएच 7 होता है, 7 किसका है, सी का, 7 सॉरी डी का है, डी का पीएच 7 है, तो इसका आंसर हो गया डी। अब वीकली अल्कलाइन मतलब लेस बेसिक कौन है, 7 से जो आसपास हो, 7 का हल्का ऊपर हो, जैसे कौन हो गया 10 हो गया, तो इसका आंसर हो गया ई। ठीक, अब करके अरेंज द सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ कंसंट्रेशन, मतलब इन सारे सॉल्यूशंस का जो पीएच दिया हुआ है इसके H+ आयन कंसंट्रेशन के बेसिस पे उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो बड़ा ही सिंपल है, पहले हम क्या लिख लेते हैं, पीएच लिख लेते हैं। देखिए पीएच हमको दिया हुआ है कितना, 4 है, 1 है, 13 है, 7 है और 10 है। ओके, याद रखिए किसी का एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, मतलब जो ज़्यादा एसिडिक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा मतलब H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा, हाइड्रोजन आयन जितना ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। तो H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा मतलब उसका पीएच कम। देख लीजिए किसी का पीएच 1 है, किसी का पीएच 2 है, तो 1 वाला ज़्यादा एसिडिक है, 2 वाला कम एसिडिक है, पीएच कम, H+ ज़्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। या ऐसे भी कह सकते हैं जो ज़्यादा एसिडिक है उसमें H+ ज़्यादा होगा, उसका पीएच क्या होगा, पीएच वैल्यू है, वैल्यू कम होगा। इस बेसिस पर आराम से असेंडिंग ऑर्डर में हम उसको अरेंज कर सकते हैं। तो H+ का हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है दोस्तों। तो देखिए H+ का इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो जो जितना ज़्यादा एसिडिक होगा ना, जिसका एसिडिक एसिड सबसे ज़्यादा होगा उसमें H+ उतना ज़्यादा होगा, तो उसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। तो सबसे पहले आप लिखिए C, क्योंकि C का पीएच आप देख लीजिए कितना है, 13 है। तो पीएच जितना ज़्यादा वो उतना कम एसिडिक, ठीक, मतलब कम एसिडिक, उसमें H+ भी कम। C के बाद देखिए आप E, फिर D, फिर A, फिर B। आप देख लीजिए B का पीएच कितना था, B का 1 था, A का पीएच कितना है, A का 4 है, D का पीएच कितना है, D का 7 है, E का पीएच कितना है, 10 है, और C का पीएच कितना है, 13 है। तो पीएच जितना कम होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा, और उसके अंदर H+ ज़्यादा होगा। H+ के कारण ही कोई चीज़ एसिडिक होता है, याद रखिएगा, क्लास 10th में आप पढ़े भी होंगे। तो सबसे ज़्यादा हमारा इस प्रकार से ही हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन होगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब है सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बड़ा ही लल्लू है, क्लास 7 में आपने अगर साल्ट के बारे में पढ़ा होगा कि सॉल्ट 3 प्रकार का होता है, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट। जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करता है सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। तो सॉल्ट 3 प्रकार का, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट 2 केस में बनता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करता है तो न्यूट्रल सॉल्ट, या वीक एसिड वीक बेस के साथ रिएक्शन करता है न्यूट्रल सॉल्ट बनता है। साथ ही साथ एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा, जब एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग हो, बेस हमारा वीक हो। बेसिक सॉल्ट कब बनेगा, जब बेस हमारा स्ट्रॉन्ग हो और एसिड हमारा वीक हो। हमसे पहला पूछा है एसिडिक सॉल्ट का, तो आपको अगर याद भी हो एसिडिक सॉल्ट का मतलब क्या, एसिडिक सॉल्ट, AS का मतलब एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट का मतलब हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है और वीक क्या, बेस क्या हमारा वीक है। आसानी से लिखा जा सकता है। कोई स्ट्रॉन्ग एसिड का नाम लिखिए। स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया हमारा H2SO4, HCl हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया। वीक एसिड, सॉरी एसिड हमको स्ट्रॉन्ग लेना है, बेस क्या लेना है, वीक लेना है। तो बेस ले लीजिए कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, यहाँ से जो सॉल्ट बनेगा क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट। अब पानी तो बनेगा ही, CuSO4, कॉपर सल्फेट, पानी बनेगा, पानी को हम इग्नोर कर रहे हैं। तो कॉपर सल्फेट क्या हो गया हमारा, एसिडिक सॉल्ट हो गया। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि आप एसिडिक सॉल्ट लिखिए, तो एसिडिक सॉल्ट हमारा एग्जाम्पल हो गया कॉपर सॉल्ट। साथ ही साथ इसका पेरेंट एसिड और बेस का नाम पूछा है, मतलब ये कहाँ से बना है, तो उसका लिखिएगा H2SO4 इसका पेरेंट एसिड हो गया और कॉपर सल्फेट इसका पेरेंट बेस हो गया। इसी प्रकार से अमोनियम सल्फेट भी हो जाएगा। अमोनियम सल्फेट भी क्या हमारा एसिडिक सॉल्ट है, वहाँ पर जो एसिड क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, और बेस क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सिंपल, एक तो आंसर ये हो गया एसिडिक सॉल्ट का, और अमोनियम सल्फेट भी लिख सकते हैं। अब बेसिक सॉल्ट पे हम आते हैं। बेसिक सॉल्ट का एग्जांपल आसानी से लिखा जा सकता है। बेसिक सॉल्ट का मतलब बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है और एसिड हमारा वीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल लिख लीजिए ना आप, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस हो गया NaOH, और वीक एसिड क्या हो गया हमारा H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये क्या हो गया हमारा वीक एसिड हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस,
वीक एसिड, सॉल्ट कैसा बनेगा? ऑब्वियसली बात है, बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट हमारा बनेगा बेसिक, सॉल्ट बन जाएगा Na2SO3, सोडियम कार्बोनेट। तो बेसिक सॉल्ट का एग्जाम्पल हो गया सोडियम कार्बोनेट प्लस पानी बनेगा। हमसे पूछा कि बेसिक सॉल्ट का एग्जाम्पल दीजिए, तो सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट हो गया। इसका पेरेंट मतलब क्या? अरे कौन इसको जन्म दिया है, कहाँ से पैदा हुआ है, कहाँ से बना हुआ है? तो पेरेंट हो गया इसका। पेरेंट में नाम लिखेंगे एसिड का कार्बोनिक एसिड H2CO3 जो कि वीक एसिड है, और बेस में नाम लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। इसी को हम कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। इसी प्रकार से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी कोई पोटेशियम कार्बोनेट हो सकता है, ये भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, वो भी क्या बेसिक सॉल्ट है, बना देंगे। तो ये सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था एसिडिक बेस एंड सॉल्ट में, 5 नंबर का क्वेश्चन है। बहुत सारा क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, एक भी डेफिनेशन नहीं पूछा आपसे। डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछता है स्कूल्स वगैरह में, क्या होता है डेफिनेशन वगैरह याद करा दिया, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वगैरह सब नहीं कराया जाता है। बच्चे को लगता है कि हम समझ गए हैं और टीचर भी अपना काम करके निकल जाते हैं, लेकिन ऐसे पढ़ना नहीं होता है। ऑलराइट, तो इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा, और समझ में आया नहीं आया तो एक बार ज़रूर बताइएगा कि हम फिर से हो सकता है कि प्रयास करें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई अच्छा फीडबैक दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।